ये दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की सलाह लेना घातक होती हैं। I will not recommend 650 tablet for all patients. It has to be given according to body weight of patient. नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर घर की कॉमन टैबलेट बन चुकी है। अगर आप अभी अपने ड्रॉर में चेक करेंगे या मेडिसिन बॉक्स में तो ये दवा आपको ज़रूर मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोलो 650 की और हाल ही में ये दवा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। एक अमेरिकन डॉक्टर हैं जिनका दावा है कि डोलो 650 को इंडिया में लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे कि टॉफ़ी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं रजत जैन जी, जो कि एक जाने माने फिजिशियन है, जो हमें बताएंगे कि डोलो 650 क्या खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डोलो 650 डॉक्टरों ने कोविड-19 के समय प्रिस्क्राइब किया था, जिसके बाद से इसके यूजेस बहुत हो गए हैं। अब जो लोग हैं वो चाहे उनको हल्का सर दर्द होता है या हल्का जुकाम होता है तो वो डोलो 650 ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। तो ये कितना नुकसानदेह है? डोलो तो एक ट्रेड नेम है, एक कंपनी का नाम दिया हुआ है जो इसका सॉल्ट होता है पैरास्टामोल। तो हम इस तरह से कहें कि पैरास्टामोल जो लोग बाग लेते हैं तो वो कहाँ तक सही है। बेसिकली पैरास्टामोल ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर कम करने में और एनाल्जेसिक का भी काम करती है। लेकिन ये दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की सलाह लेना घातक होती हैं। इनका एक अपना डोज लिमिट होती है जो डॉक्टर मरीज के लिए उनके वेट के अनुसार, उनकी बीमारी के अनुसार, उनके सिम्टम के अनुसार डिसाइड करता है कि पेशेंट को कितनी मात्रा में और कितने दिन तक देना चाहिए। अगर आप ओवर द काउंटर दवाई खरीदते हैं और उसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो ये शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। जो ये नुकसान पहुंचाती है वो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके स्टमक में दवाई जाएगी। स्टमक में ये गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है जो गैस्ट्राइटिस डेवलप करती है और कोई लंबे समय तक या ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वहाँ इरोजन हो जाते हैं। तो नंबर 1 important side effect is gastric erosion which may lead to bleeding from your GI tract। ये दवाई आपके लीवर में जाएगी तो ये लीवर को अफेक्ट करती है। अगर इसकी मात्रा जो डोज स्टैंडर्ड डोज है डॉक्टर जो बताते हैं उससे ज़्यादा ली जाएगी तो ये लीवर टॉक्सिक होती है। और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ज़्यादा मात्रा में पैरास्टामोल ली हुई होती है तो दे आर एडमिटेड एज लीवर फेल्योर पेशेंट्स एंड वो एक बहुत घातक सिचुएशन होती है जहाँ पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। जो 650 mg है ये मात्रा हाई डोज में आती है, तो ये बच्चों और बुजुर्गों पे इसका कितना असर होता है? बच्चों और बुजुर्गों के लिए मेडिकल भाषा में हम कहें तो हम मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से डोज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक 650 बना दिया, ये 500 भी होती है, 650 भी होती है और 1 ग्राम में भी होती है। तो जिनको ज़रूरत होती है हम उनको 1 ग्राम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि 650 जो रिकमेंडेड डोज होती है आम तौर पे अगर किसी को फीवर है और हल्का फुल्का बॉडी एक है तो 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल इज सफिशिएंट उसको रिलीफ देने के लिए। मगर जो हाई ग्रेड फीवर वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें 500 मिलीग्राम सफिशिएंट नहीं होती है। उनके लिए हम 650 भी दे सकते हैं, उनको हम 1 ग्राम भी दे सकते हैं। मगर 24 आवर्स में जो 1 ग्राम डोज है हम 4 बार तक मैक्सिमम जा सकते हैं, जो सेफ लिमिट हमें बताई गई है। मतलब जो 650 डोलो 650 अगर एक दिन में हम 4 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं? हाँ। और वो भी बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी हो, सब ले सकते हैं? नहीं, बच्चों के लिए सेफ डोज होती है अबव 12 ईयर्स ओल्ड। वैसे 15 मिलीग्राम पर केजी सेफ डोज होता है। तो वेट के हिसाब से अगर हम डोज डिसाइड करें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा बजाय इसके कि फिक्स डोज 650। तो आई विल नॉट रिकमेंड 650 टैबलेट फॉर ऑल पेशेंट्स। इट हैज़ टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ऑफ पेशेंट। जैसे डोलो 650 एक पैरासीटामोल टैबलेट है, तो ये वर्क कैसे करती है हमारी बॉडी में? अगर हम इसका फार्माकोलॉजिकल फार्मूला है तो ये एसिटामिनोफेन ग्रुप होता है एंड दिस इज एंटीपायरेटिक मेडिसिन।
जो टैबलेट पैरेटिक मतलब? बुखार कम करने की दवाई, फीवर को हम पायरेक्सिया बोलते हैं। तो एंटी पायरेटिक मीन्स अगेंस्ट फीवर, वर्किंग अगेंस्ट फीवर। ये मेडिसिन बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, तो वो लीवर के जरिए और हमारे इवन लंग्स में भी असर करती है। तो उन हार्मोन पर इफेक्ट करने से वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है, वेजो डायलिटेशन करता है ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से फिर हमारा बुखार नीचे आना शुरू होता है। जैसे किसी को फीवर आता है तो हम उसको स्पंज करते हैं, तो स्पंज इसलिए करते हैं कि जितना बॉडी का पार्ट कवर करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम करता है। तो ये टैबलेट क्या करती है, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो जितना सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वो बॉडी की हीट डिसिपेट करने में मदद करेगा। और स्वेटिंग, साथ में स्वेटिंग भी प्रोड्यूस करता है, तो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन फीवर। अगर हम अक्सर डोलो 650 ही ले रहे हैं तो क्या इसकी हमें आदत और लत लग जाती है? हाँ, अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह के और पैरास्टामॉल या जो आप कह रहे हैं डोलो 650 लेता है तो उसको फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग होता है कि भाई टैबलेट लेने से उसको अच्छा फील हो रहा है। अगर वो रेगुलर यूज़ करता है तो वो उसको आदत पड़ सकती है, जो कि उसके लिए घातक मोस्टली दवा के साथ हो सकता है, वो चाहे डोलो 650 हो या कोई सी भी दवा हो। जी। अगर हम उसे रेगुलर लेंगे तो हमें उसकी आदत हो जाएगी बॉडी को, और हमें तभी फील होगा बेटर कि अगर हम वो खाएंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल, वो शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है कि वो जो भी केमिकल सॉल्ट बॉडी में जा रहा है उसकी वजह से उसको अच्छा लग रहा है, मगर वो ये नहीं समझते हैं कि उसके दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे कि डोलो 650 का कितना यूजेस करना चाहिए या ये जानलेवा है? मेरा पब्लिक से यही अनुरोध है कि कोई भी दवा हो, पैरास्टामॉल ये बहुत कॉमन दवा है, मगर ओवर द काउंटर अपने आप ना इस्तेमाल करें। हमेशा जहाँ ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से लें, निश्चित डोज में और निश्चित डेज में कि कितने मिलीग्राम की टैबलेट और कितने दिन तक लेना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसको जब तक बीमारी है 1 वीक तक ले सकते हैं, या जितने डॉक्टर ने सलाह दी है। अगर उसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली है कि वो उसके शरीर पर दुष्प्रभाव होंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब ही क्यों करते हैं? ऐसा है, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं हर दवाई का अपना गुड इफ़ेक्ट होता है और बैड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम दवाई दे रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य है। पेशेंट को फीवर है, पेशेंट्स को बॉडी एक है, तो एज एन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एमंग्स ऑल अदर एंटीपायरेटिक दिस इज कंपैरेटिवली सेफ ड्रग। अगर हम दवाई नहीं देंगे तो पेशेंट को फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगे? तो हर दवाई का अपना देने का उद्देश्य होता है, पर्पज़ होता है, और उसे जितनी दिनों तक सलाह दी जाए उतनी ही लेना चाहिए, तो फिर उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। आपके पास क्या डोलो 650 से रिलेटेड कोई पेशेंट आए हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया हो? हाँ, डेफिनेटली हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने काफ़ी हाई मात्रा में ले ली होती है, उनका लीवर फेल हो जाता है, ब्लड टेस्ट कराने पे पता चलता है कि उनको पीलिया हो गया है, लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो गए हैं, ऑल्टर्ड सेंसुरम में आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किडनी डैमेज मिलता है। सो किडनी इज़ वेरी वाइटल ऑर्गन, लिवर इज़ वाइटल ऑर्गन, एंड दे आर एट रिस्क इफ़ यू कंटिन्यू टू टेक दीज मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन, जिन्होंने हमें बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। मैं रहनमा, कैमरामैन विनोद के साथ, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।